यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृष्टं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी इस संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म में वृद्धि होगी, हे पार्थ, हे भरत, मैं सदैव अलग अलग रूपों में इस विश्व में, इस संसार में आऊंगा और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। श्रीमद् भगवत गीता एक सबसे बड़ा महाकाव्य पूरे संसार का, जिसमें छिपे हैं संसार के पूरे राज और जिससे सीखकर हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो इस महाकाव्य की शुरुआत हुई थी कुरुक्षेत्र के रणभूमि से, जहां पर अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। जब युद्ध की शुरुआत हुई, उससे पहले अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं जिसके साथ मेरा युद्ध है वो कैसे दिखते हैं। जब भगवान ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो अर्जुन सहम गए, सहज गए। उन्होंने ये देखा कि मेरे विपरीत, यानी मेरे विरोधी, मेरे जो दुश्मन हैं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, वो मेरे अपने ही हैं। उन्हें अपने भाई दिखे वहां, उन्हें अपने मित्र दिखे, दोस्त दिखे, गुरुजन दिखे, जिन्होंने उन्हें बचपन से शिक्षाएं प्राप्त, जिनसे अर्जुन ने शिक्षाएं प्राप्त की थी और कदम पर साथ चले थे अर्जुन के, वो सामने खड़े देखकर अर्जुन बिल्कुल सहम गया, सहज गया। वो इतना ज्यादा भयभीत था कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि हे भगवान, हे वासुदेव, मैं किस प्रकार युद्ध करूं? यदि इनसे युद्ध करके मैं जीत भी जाता हूं तो ये राज्य पाठ, ये संसार किस काम का? इससे तो बेहतर होगा कि ये मुझे मार दें और मैं मर जाऊं और वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। ये सारी चीजें कह के अर्जुन ने अपना गांडीव, अपना धनुष बाण दोनों नीचे रख के जमीन पर बैठ गए और हताश हो गए। तो अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए और अर्जुन के माध्यम से हर किसी व्यक्ति को, पूरे विश्व को प्रेरणा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन के सामने रखी। श्रीमद् भगवत गीता जो एक भारत का महाकाव्य, सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें 18 भाग और 700 से ज्यादा श्लोक मौजूद हैं। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो सर्वप्रथम दीपावली का शुभ दिन है, तो कोटनाला केदार की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल गोवर्धन पूजा है, कल भगवान श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश का दिन है, तो इसलिए हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। तो श्रीमद् भगवत गीता या महाभारत का कुरुक्षेत्र कौन से समय में हुआ, वो क्या समय था? तो इसके लिए इतिहासकारों में विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है। कोई कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, कोई कुछ कहता है, कोई 4000 कहता है, कोई 3500 कहता है। तो इन्हीं सभी इतिहासकारों के मतभेद के बाद आज के आधुनिक युग में ब्रिटेन में मनीष पंडित, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिशियन और मेडिसिन है, उन्होंने भारत में 150 से ज्यादा खगोलिक घटनाओं के तथ्य पर यह कहा है कि आज से तकरीबन महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध तकरीबन 3065 ईस्वी पूर्व हुआ होगा। तो यदि हम इसको भी लेके चलें तो उन्होंने जो डेट, जो इसकी तिथि उन्होंने घोषित की थी, वो थी तकरीबन 22 नवंबर। तो अगर उनके अनुसार चलते रहे तो लगभग नवंबर में कुरुक्षेत्र का वो महाभारत का युद्ध हुआ होगा। महाभारत का युद्ध
या पूरी महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी थी। और समय समय पर, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो संस्कृत भाषा में था, तो संस्कृत भाषा से समय समय पर सरल भाषा का उपयोग करके इतिहासकारों ने इसका सरल सरल रूपांतरण करना शुरू कर दिया। तो यदि हम महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं से लेकर चलें तो समझ लीजिए कुरुक्षेत्र का मैदान हमारी जिंदगी की रणभूमि है। यानी हम जब पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तभी से हम वॉर जोन में चले जाते हैं। यानी जब से हमारा जन्म हुआ और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हमें संघर्ष, तब तक हमें युद्ध लड़ना ही लड़ना होगा। कौरव सेनाओं को अगर हम दूसरी रूप में देखें तो जो भी हमारे दुख दर्द हैं, निराशा, हताशा, ये सारी चीजें कौरव सेना है। पांडव हमारी शरीर की 5 इंद्रियां हैं जिनको हमें नियंत्रण में रखकर, जिनके बलबूते ही हम इस युद्ध को लड़ेंगे और काफी हद तक इस युद्ध में जीतने की कोशिश करेंगे। अर्जुन का किरदार हर वो व्यक्ति है जो अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहा है, दुख तकलीफों से घिरा हुआ है, अपने आप को असहज महसूस कर रहा है या तकलीफों में है बहुत ज्यादा, वो अर्जुन है। क्योंकि अर्जुन का किरदार आज के आधुनिक युग में हर किसी के पास है। हर कोई हताश है, हर कोई बीमार है, दुख तकलीफों से घिरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी बुद्धिमत्ता और हर वो इंसान, हर वो शख्सियत है, चाहे वो हमारा परिवार के हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारे करीबी जन हो, जो परेशानियों, जो मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, चाहे वो हमें किसी भी स्रोत से मिले, तो वो भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह से हम देखें तो अभी हम लेके आए हैं भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के 18 भाग और 700 श्लोकों में से हमने कुछ, हमारी पूरी कोटनाला केदार की टीम ने इन्हें सिंपल भाषा में इस्तेमाल करते हुए इनसे हम क्या 30 सीखें ले सकते हैं, उसको हम लेके आए। तो ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में तकरीबन हम 15 सीखें, और इस बार की जो हमारी टीम ने कोशिश की है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में पूरे महासागर जितना ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन उसमें से हम जितना ले सकें, और इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप ये जो दोनों चलचित्र देखेंगे, दोनों भाग देखेंगे, भाग 1 भी और भाग 2 भी, तो आपको जरूर अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ज्यादा शोध किया है। शोध के बाद इस प्रकार से हम वीडियो लेके आए कि हम कोशिश करेंगे कि उन सीखों को कुछ उदाहरण के द्वारा भी आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहले पार्ट 1 को हम शुरुआत करते हैं, फिर पार्ट 2 की वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे। श्रीमद् भगवत गीता के तथ्यों से पहली सीख, हमारे सभी दुख तकलीफों का कारण अपनापन है। यानी जब हम किसी भी वस्तु को अपने निजी जीवन से जोड़ देते हैं, उसे अपना मान लेते हैं, यानी मेरा है, तो वो ही दुखों का कारण है। इसे कहानी के माध्यम से सीखते हैं। एक शहर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। उसका अपना जो महल था, वो महल पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। वो इतना बड़ा महल था कि उस महल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। उस व्यक्ति को उस महल से बहुत अत्यधिक लगाव था। वो इतना प्रेम करता था उस महल से, क्योंकि हर कोई उस महल को निहारने आता था। एक दिन अचानक एक व्यक्ति उनके पास रात को पहुंचा कि आप सुनो, आपके महल में आग लग चुकी है। वो व्यक्ति भागे भागे दौड़े दौड़े देखा उसने कि उसका महल, उसका सपनों का महल धूं धूं करके जल रहा था। उसे बेहद ज्यादा निराशा हुई। उसने ये कहा कि अब तो मेरा महल अब जल चुका है, जल रहा है मेरे सामने, अब मेरी जिंदगी का कोई भी अहमियत नहीं है, अब मेरे जिंदगी को भी तबाह हो जाना चाहिए। यानी उसने आत्महत्या करने की पूरी ठान ली। उसने कहा कि ये मेरा महल जल रहा है, इस महल में ही मैं कूदकर अपनी जान दे देता हूं। जैसे ही वो ये काम करने जा रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने पीछे से बोला कि इस महल का सौदा तुम्हारा लड़का कल कर चुका है। जैसे ही उसने ये सुना कि इस महल का सौदा मेरा लड़का कल कर चुका है, वो पूरा परिवर्तन हो गया। जहां वो बेहद दुख का एहसास कर रहा था, वहां वो बिल्कुल खुश हो गया, ईश्वर से प्रार्थना करने लग गया, अपने लड़के को आशीर्वाद देने लग गया कि हे बेटा। इतने में उनका लड़का आ जाता है। जैसे ही उनका लड़का आता है तो वो खुश होकर बोलता है, वाह मेरे बेटे,
आज मेरा ये महल जल रहा है और कल तूने इसका सौदा कर दिया है। तेरे जैसा बेटा हर किसी को भगवान दे। और वो बेहद ज्यादा खुश था, लेकिन उसके लड़के ने इतने में कहा कि पिताजी, इसका सौदा तो मैंने कल कर दिया था, लेकिन इसका सौदा अभी तक हुआ नहीं था। जैसे ही उस व्यक्ति को फिर से पता चला कि इसका सौदा नहीं हुआ, यानी ये अभी भी अपना है, तो फिर से वो निराशा के गत में चला गया। यानी जब तक मेरा है तब तक मुझे दुख है, और जब ये मेरा हटके दूसरे का हो जाता है, चाहे वो समान वस्तु हो, तो तब दुख नहीं होता, लेकिन जब वो मेरा है तब दुख है। यानी सारे दुखों का कारण मेरा है। श्रीमद् भगवद गीता के तथ्यों पर आधारित दूसरी सीख, हम कुछ भी करें जिंदगी में, उसका फल हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा। चाहे हम कोई अच्छी काम करें, चाहे हम कोई बुरा काम करें। इसी भी कहानी से लेते हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, तो वो दोस्त धन कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए शहर चले गए। शहर गए, उन्होंने अच्छा काम किया और काफी सारे धन दौलत वहां से लेके आ गए काम से। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे, तो उसमें से एक दोस्त को लगा कि यदि अगर इसका खजाना भी मेरे पास आ गया तो मैं कितना धनवान बन जाऊंगा, तो मैं इसे मार देता हूं। उसने उस दोस्त से कहा कि आप तब तक ये खजाने की निगरानी करो, मैं तब तक खाना लेके आ जाता हूं दोनों के लिए। उसने कहा ठीक है। तो जो खाना लेके आया, तो अपने खाना तो ठीक है, उसने अपने दोस्त के खाने में जहर मिला दिया। जब उसके दोस्त ने खाया तो उसका दोस्त मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो घर आ गया और अपना पूरा खजाना उसके पास आ गया। कुछ समय बाद उसका एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र बचपन से ही बीमार रहने लगा। तो जब उसने बहुत ज्यादा बीमार रहता था, ठीक नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे वैद्यों को उन्होंने, डॉक्टरों से उपचार किया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। उसकी सारी कमाई हुई धन दौलत उसके चिकित्सा में चली गई थी। तो बाद में एक दिन उसने अपने लड़के से कहा, जब वो बिल्कुल उसके सारी संपत्ति चली गई थी, उसने कहा कि बेटे तो सही क्यों नहीं होता, तेरे कारण मैंने सारी धन दौलत लगा दी। उसके बेटे ने कहा, काई का बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा वही मित्र हूं। तुमने मेरे साथ गलत किया था, मुझे जहर दिया था और मेरी धन दौलत दे दी थी। आज मैंने सारा का सारा ले लिया। ये सारी चीज कह के आज तुम कंगाल हो चुके हो। उसके बाद वो भी मर गया। यानी जो हम काम करते हैं जिंदगी में, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उसका फल हमें आगे भुगतना ही भुगतना होगा। श्रीमद् भगवद गीता के तथ्यों पर आधारित तीसरी सीख, आज में जियो, वर्तमान में जियो। हमारी कई बार आदत होती है कि हम अपने जो हमारे अतीत में हुआ हो, हमारे भूतकाल में हुआ, हम उसी को सोचते सोचते परेशान रहते हैं। कोई चीज, कोई घटना हमारे साथ 30 साल पहले हुई होगी, हमारे जहन में वही चीज घूमती रहती है। या तो हम भविष्य की चिंता करनी शुरू कर देते हैं कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जियो। देखिए, अगर हम भविष्य का, देखिए जो हमारे साथ पीछे हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते। यानी जो काल चल चुका है वो पीछे का काल कभी नहीं होगा। इसमें पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हम मर जाएंगे, हमें मौत मिल जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो पीछे का है वो हम सही नहीं कर सकते। ये कटु सत्य है। यानी अगर हम आज से एक दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले की घटना हम सोच रहे हैं, उसमें हमारा क्या फायदा होगा, वो हम बदल ही नहीं सकते। वो हमारी एक तरीके से हमारा ये अंधविश्वास है या हमारी अज्ञानता है कि हम पीछे को लेकर घूमते रहते हैं। भविष्य की बात करते हैं। भविष्य में महसूस होने वाली घटना, एक शोध में भी देखा गया और श्रीमद् भगवद गीता में है कि जो भविष्य में हम जिस भी परेशानियों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, हमें भविष्य की चिंता लगने लगती है। जितनी भी चिंताएं होती हैं, उस 100 चिंताओं में से 95% चिंताएं ऐसी होती हैं जो होने ही नहीं वाली होती है। यही 95% चिंताओं को अपने आप ही हमारे जहन में आती है कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 95% घटनाएं होती नहीं हमारे साथ, फिर भी हम टेंशन या हमें परेशानियां हो जाती है कि आगे जाके ऐसा होगा। और जो केवल 5% परेशानियां भविष्य में होनी है, वो ऐसी परेशानियां होती है जिनका हल हमें उस समय मिल सकता है। थोड़ा विवेक बनाने का, थोड़ा संयम बनाने का प्रयास कीजिए और परेशानियों को आसानी से देखेंगे तो भविष्य में 5% भी, वो भी उनका भी हल छिपा हुआ होता है। यानी परेशानियां हमारी जिंदगी में है ही नहीं यदि हम वर्तमान में जीते हैं। तो वर्तमान में जिएंगे, ना भविष्य का सोचना है ना पास्ट का सोचना है, और खासकर ऐसी चीज तो बिल्कुल नहीं सोचनी है जो हमारे लिए नकारात्मक हो।
श्रीमद् भगवद गीता के तथ्यों पर आधारित चौथी सीख, जो हमारे साथ गलत करे, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, तो उसको हमें क्षमा नहीं करना है, उसको कहीं ना कहीं हमें दंड देना है। अब इसका क्या फल है, इसका क्या आशय है? यानी हमें लड़ना कोई, किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ गलत किया पीछे हमारे साथ, तो हमें लड़ना नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता ये भी कहती है जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन दंड कैसे दे? देखिए, जिसने गलत किया है उसको दंड तो देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि अगर हम दंड नहीं देंगे तो उसका वो एक रूटीन बन जाएगा, उसकी वो प्रेजेंस बन जाएगी, वो हर किसी के साथ करेगा। तो दंड देने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, उसे दंड देने के तरीके अलग अलग होते हैं। बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल है। हम स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देखें, उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, एप्पल, उनको उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जिस कंपनी को उन्होंने नींव रखी थी, उसको जब एक समय में अच्छी कंपनी बन गई थी, बड़ी कंपनी बन गई थी, उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। तो उन्होंने कैसा दंड दिया? वो लड़े झगड़े बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को समझते हुए दूसरा काम शुरू किया और वो एप्पल से भी बड़ी कंपनी पिक्सा बना दी। और बाद में एप्पल ने उन्हें बोला अब आप हमारे पास ही आ जाओ वापस। तो दंड देने के ये तरीके होते हैं। लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत से सिद्ध कर लो कि बिना लड़े हुए भी हम तुम्हें दंड देंगे। पांचवी सीख, हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम सत्य के मार्ग पे चलते रहो, मुझे पूछते रहो, और आने वाले समय में भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूं, लेकिन अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं ही करनी होगी। अर्जुन ने पूछा कि युद्ध तो अभी समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये युद्ध तो खाली कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, लेकिन जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होती तब तक तुम्हें ऐसे बेहद बहुत ज्यादा युद्ध करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। तो यानी जो अपनी रक्षा खुद नहीं करता, स्वयं नहीं करता, उसकी रक्षा ऊपर वाला भगवान भी नहीं करता। इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ, एक कहानी के थ्रू भी देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक बहुत बड़े भिगोने में, बर्तन में 2 मेंढक गिर गए। अब मेंढकों के बारे में यह कहा जाता है कि मेंढक चाहे कितने भी गहरे धरातल में रह ले, वो जीवित रह सकता है, लेकिन अगर मेंढक किसी दही के बर्तन में गिर गया, दही के अंदर गिर गया, तो वो वहां से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा जब तक उसे कोई बाहर ना निकाले, और वो वहीं अंदर घुट के मर जाएगा। तो जब दोनों मेंढक नीचे दही के बड़े से बर्तन में गिरे, तो एक मेंढक ने कहा कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि अब तो मैं दही में गिर चुका हूं। और ये मान्यता है पहले की कि जो भी मेंढक आज से पहले दही में गिरा वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो वो ईश्वर से कहने लग गया कि मेरी मदद करो, मदद करो। ऐसे ऐसे करते करते कुछ समय में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे मेंढक ने कहा कि मरना तो मुझे है ही, अब मैं दही में गिर चुका हूं तो मुझे मरना तो है, क्यों ना मरने से पहले एक प्रयास किया जाए, एक प्रयोग किया जाए। देखिए, मरना तो वैसे ही है, मरता क्या नहीं करता। तो वो मेंढक, उसने कहा कि एक प्रयोग करता हूं मैं। उस मेंढक ने इतनी जोर से अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए कि वो दही के बर्तन, जो दही थी, वो मथ मथ के मक्खन बनकर ऊपर आ गई, और जब ऊपर आए तो मेंढक उससे बाहर निकल गया। यानी जिस मेंढक ने हार मान ली थी, जिसने ईश्वर का सहारा लिया कि अब तू ही मुझे बचाएगा, वो मर गया, उसे मौत मिली। और जिस मेंढक ने कहा था कि मुझे मरना तो है लेकिन मुझे प्रयोग करता हूं, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं मरने से पहले, वो मेंढक बाहर आ गया। तो ये 2 मेंढकों की कहानी। पांचवी सीख, किसी भी चीज को हद से ज्यादा प्यार करोगे, हद से ज्यादा तवज्जो मत दो। यानी हम चाहे वो कोई व्यक्ति हो, हम व्यक्ति की बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति के बारे में हद से ज्यादा मत सोचो, उसे अपने हाल पे छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई परिवार वाला या हमारा कोई करीबी, हमारा दोस्त मित्र यदि संकट में है तो उसे छोड़ दो, नहीं, उस समय जितना हर संभव कोशिश करो उसको निकालने की। अगर कोई संघर्ष कर रहा है या कोई दुख तकलीफ में है, देखिए ऐसे तो पूरा संसार दुख तकलीफ में, ठीक है, किस किस की मदद करेंगे, लेकिन फिर भी उस समय कोशिश करो कि उसको बाहर निकालने की। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना काम छोड़ के, अपना जो भी हमारा काम है उसको छोड़ के हम पूरा उस पर लग जाए और अपना पूरा दिमाग हम उस पर लगा ले, चाहे वो हमारे करीबी जन हो, चाहे वो हमारे परिवार वाले हो, क्योंकि हमारा जो कर्म होता है वो ही हमें आगे लेके जाता है। ना कोई रिश्तेदार
ना कोई करीबी जन, ना परिवार, ना मित्र हमें आगे लेके जाएगा। हमें केवल आगे हमारा काम लेके जाएगा। तो सदैव अपने काम से प्यार करो, बाकी किसी भी व्यक्ति से प्यार मत करो। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से नफरत करें, लेकिन उतना ही प्यार दो जितने प्यार के वो लायक होगा। प्यार केवल अपने काम से करो, अपने जुनून से करो, खुद से करो, तो आप जरूर सुखी होंगे। 7वीं सीख, जीवन में जितना हो सके क्रोध को त्यागो। क्रोध करने से आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। काफी सारे शोध हुए और भगवान भी यही कहते हैं कि आप जितना अपने जीवन में खुश रहोगे, किसी पे क्रोध नहीं करोगे, उतना आप सफल भी होंगे और उतना आप खुश होंगे। देखिए, जो व्यक्ति क्रोधी होता है, क्रोधी व्यक्ति हमेशा दुख में रहता है। सबसे पहले उसके पास कोई नहीं आएगा। आप खुद ही सोचिए, कोई अगर क्रोधी है तो आप उन्हें अपना मित्र, करीबी या परिवार का सदस्य बनाएंगे। यदि वो आपका परिवार का सदस्य भी है तो हर कोई उससे दूर भागता है, क्योंकि वो जानता है ये क्रोध करेगा। क्रोध अपने के लिए भी बहुत हानिकारक है। क्रोधी व्यक्ति इस प्रकार होता है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति, देखिए, क्रोध जो होता है, क्रोध हार को दिखाता है, हार को दर्शाता है। जो भी क्रोधी व्यक्ति होगा वो समझ लीजिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डल होगा, वो अंदर से घबराया हुआ होगा, अंदर से डरा हुआ होगा। क्रोध डर की निशानी है, यानी जो क्रोध में है इसका मतलब वो डरा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध में कभी नहीं रहता, क्योंकि वो कभी डरा हुआ महसूस नहीं करता। और क्रोधी व्यक्ति अंदर अंदर घुटता रहता है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम होता है, इमोशनली वो बिल्कुल कमजोर होता है। यानी उसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होता है। वो जब चाहे उसको गुस्सा दिलवा देगा, वो गुस्सा हो जाएगा, अपना गुस्सा करेगा वो, और वो जब चाहे उसकी थोड़ी तारीफ कर देगा, वो खुश हो जाएगा। यानी उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण उसके पास ना होते हुए दूसरे व्यक्ति पे होता है। और दूसरे व्यक्ति भी जानते हैं कि क्रोधी है। कोई क्रोधी व्यक्ति चल रहा है, आप उसको हल्का सा छेड़ दीजिए तो बिल्कुल क्रोध में आ जाएगा। और क्रोध में आके क्या करेगा, काफी सारे शोध हुए हैं कि क्रोधी व्यक्ति अपने शरीर का भी नुकसान करता है। एक शोध में पाया गया है कि जो भी क्रोधी व्यक्ति होते हैं उनकी उम्र 50 साल से कम होती है, यानी 50 साल से पहले ही वो मर जाते हैं। उसका पूरा रीजन यह है कि क्रोध बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो जितना हो सके क्रोध को कंट्रोल में करें, क्रोध से दूर रहें और खुश रहें जिंदगी में। जिंदगी खुशी का ही नाम है। 8वीं सीख, मन की गुलामी करना बंद करो। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के हारे जीत है। यानी मन, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को सही दिशा में ले जाओ, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लेके आओ, वो फिर भागेगा। उसको फिर पकड़ के लेके आओ, वो फिर भागेगा। लेकिन ऐसा बार बार करने से एक समय वो आएगा कि जब हम अपने मन को नियंत्रण में, मन को कंट्रोल में ले आएंगे। तो मन की गुलामी करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मन एक ऐसी चीज है, मन इतना चंचल है, ये बेहद ज्यादा मुश्किल है। हमारा मन एक ऐसा होता है, दरअसल जितने भी नकारात्मक भाव होते हैं वो हमें ज्यादातर मन के द्वारा ही मिलते हैं। यदि हमने सोचा कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, हमारे मन ने कहा नहीं, हम सो जाते हैं, दुनिया भी तो सो रही है। हमें लगा कि हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए, हमें किताब पढ़ना चाहिए, हमें कुछ नॉवल लिखना चाहिए, लेकिन मन करेगा छोड़ो ना, कल से करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, घर गंदा है तो गंदा है, हमने पढ़ा नहीं तो क्या नहीं पढ़ा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मन की गुलामी करना बंद कर दो। ये बेहद मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, नियंत्रण की जरूरत है। 9वीं सीख, हमेशा धोखा अपने ही देते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने अपने पास्ट में देख चुके हैं कि हमेशा अपना सारी डिटेल अपने करीबियों को कभी मत बताओ, खाली उनको दिखाओ जिन पर आपको पूर्णता विश्वास है। वैसे तो विश्वास पात्र आज की कलयुगी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि धोखा अपने ही देते हैं। अरे बाहर किसको टाइम है, बाहर किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं में, परेशानियों में जूझ रहा है। वही धोखा देगा हमेशा जिसको आपकी सारी बातें पता होंगी। उसको पता होगा कि आपकी दुखती नींव कौन सी है, उसको बस पांव रखने की जरूरत है। और वो इसीलिए आप अपनी बातें किसी को मत बताएं, उतना ही बताएं जितना आपको वाजिब लगती है। कुछ कुछ चीजें अपने साथ भी रखें, क्योंकि हमेशा धोखा अपने ही देते हैं। दुर्योधन पांडवों का भाई था, लेकिन दुर्योधन ने काफी बार, काफी मर्तबा ये कोशिश की उनको मारने की,
और जो महाभारत का युद्ध भी था वो किसी एक राज्य का दूसरे राज्य से का या एक देश का दूसरे देश से नहीं था, वो अपनों का ही था, अपने भाइयों का ही था, अपने गुरुओं का ही था। तो इस प्रकार आपको कुछ कुछ चीजें अपनी ऐसे रखनी पड़ेगी गुप्त, जो केवल आपको मालूम। किसी पर विश्वास नहीं करना, ये हम नहीं कह रहे हैं, कलयुगी दुनिया है, आजकल कोई किसी का नहीं होता। 10वीं सीख, आलस्य का त्याग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आलस्य का दामन नहीं छोड़ता तो भगवान भी उससे डरता है, यानी आलस्य व्यक्ति से भगवान भी डरता है उनके पास जाने से। और यहां तक ये भी कहा गया कि राक्षस योनि में आता है आलस्य व्यक्ति। देखिए, नींद हर किसी को आती है, दुख में हर कोई रहता है, लेकिन जो आलस्य का दामन थाम के रखता है उसे निराशा ही हाथ लगती है। हमने बचपन में कहानी सुनी थी, वो याद है ना, खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश कछुए से लाख गुना तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन खरगोश केवल आलस्य की वजह से, जब खरगोश को लगा कि अब तो कहां कछुआ मेरे से कंपटीशन करेगा, मैं कितना तेज चलता हूं, और कछुआ अपना हल्का हल्का चलता रहा। लेकिन कछुए पे क्या थी? निरंतरता, यानी वो लगातार चलता रहा। खरगोश को लगा कि कछुआ तो बहुत दूर है, तो जहां पर वो जीतने पहुंचना चाहता था उससे पहले ही खरगोश सो गया, उसे आलस्य आ गया। उसने कहा कि ठीक है, कछुआ जब तक पहुंचेगा तब तक मैं आराम कर लेता हूं। और वो कहते हैं ना, आराम हराम का दूसरा रूप है। हुआ क्या लास्ट में? कछुआ हल्के हल्के चलते चलते भी पहुंच गया अपनी मंजिल में, और खरगोश आलस्य के कारण वहीं का वहीं रह गया। कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। तो आलस्य का दामन छोड़ दीजिए। 11वीं सीख, कोई भी बुरी लत लगाने से बचें। महाभारत का युद्ध की शुरुआत हुई थी एक जुए से। यदि पांडवों में युधिष्ठिर, जो उनका सबसे बड़ा भाई था, राजा था, उसको बहुत गंदी तलब थी, लत थी, वो है जुए की लत थी। तो जुए के कारण वो सब कुछ हार गया, अपना राज्य हार गया, और ऐसी ऐसी जितनी भी कहानियां हुई वो सारी हार गया। वो इतनी बुरी लत थी कि युधिष्ठिर तो हारा ही हारा, उसने साथ साथ में पूरे परिवार को, जो दुख तकलीफ परेशानियां थी, वो सारे एक की गलती के कारण पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कोई भी बुरी लत हो, चाहे वो जुए की हो, चाहे वो किसी पदार्थ के सेवन की हो, हम जितना कोशिश करें बुरी लत से दूर रहें। और कुछ चीज अगर होनी भी है तो वो नियंत्रण में करें। पहली चीज तो दूर ही रहें, क्योंकि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे साथ साथ हमारे करीबियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़े। 12वीं सीख, जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा, और जो आपको नहीं मिला, हो सकता है कि आप उतनी काबिलियत नहीं रखते कि वो आपको मिले, और उसको भूल जाने में ही फायदा है। यही जिंदगी का उसूल है, जो बिछड़ गया उसे भूल जा, जो मिला उसे दिल से लगा के रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, उसे भूल जा। यानी जिसकी आप काबिलियत रखते हैं वो आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा, और जो आपको नहीं मिला, हो सकता है उस वक्त आप उसके लायक ना हो, उसकी लायक बनने की कोशिश करें। और यदि नहीं मिल रहा है तो व्यर्थ में समय गंवाना बंद कर दीजिए। हम एक ही जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कद्र ना करते हुए हम बाहर की चीजों में अपना इंटरेस्ट जगाने लगते हैं। उसमें बहुत मुमकिन है कि हम उस चीज से भी हाथ धो बैठेंगे जो हमें मिलनी चाहिए। तो बस जो अपने पास है वही सब कुछ है, जो अपने पास नहीं है, अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं उसको पाना, तो उसके लिए देखिए परिश्रम, मेहनत तो जरूर करनी होगी। 13वीं सीख, संसार से जितना लगाव लगाएंगे तो हमें निराशा ही, हमें दुख का ही कारण बनेंगे। हमारा संपूर्ण जीवन ये सोचने में लगा रहता है कि दूसरा क्या कर रहा होगा। हमें अपनी जिंदगी से इतना महत्व नहीं होता, हम अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते, हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि वो नई गाड़ी लाया तो वो कैसे लेके आया, कोई नया घर लेके आया तो किस प्रकार से लेके। हमारा संपूर्ण जीवन इसी में लगा रहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जितना आप संसार से लगाव रखोगे उतना आप दुख का एहसास आपको होगा। आप खुद को देखें ना, हम खुद की काबिलियत पहचाने,
हो सकता है कि हमारा कोई मित्र या कोई करीबी बहुत अच्छा सफल व्यक्ति बन गया होगा, लेकिन हम उसके परिश्रम को देखें। हो सकता है कि उसने बचपन से ही परिश्रम किया होगा। सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हमें उस समय दिखता है, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहा होता है तब हम उसको नहीं देखते, और यही कारण है दुख का कारण। तो इस प्रकार से रहें कि हम खुद को देखें, अपनी काबिलियत पहचानें और आगे चलते रहें। टेलीफोन के इन्वेंटर ग्राहम बेल, उनका एक बहुत अच्छा कोट है कि when one door closes there are many several pathways which are opening, don't stay there too long। यानी जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो आप टकटकी लगाकर उस रास्ते के आगे मत खड़ा हो जाइए कि अब ये हो गया वो हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे दूसरे रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन हम अगर उसी रास्ते में टिके रहे, उसी को लगा के रखेगी हमारे सामने, तो जो और मौके मिल रहे हैं और अवसर हमें मिल रहे हैं, हम उसका लाभ कभी नहीं ले पाएंगे। हम उसी में उलझे रहेंगे जो हमारे साथ हुआ है, या हम दुनिया की परवाह करेंगे कि दुनिया ये सोचेगी, दुनिया वो सोचेगी। दुनिया की परवाह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया तो कभी किसी की नहीं है। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं, जो भी सफल व्यक्ति बना है, सफल व्यक्ति कई बार अपने परिवार वालों को भी खुश नहीं कर पाता, खुद से भी खुश नहीं रह सकता, लेकिन वो सफल होता है। तो दूसरों के बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर। 14वीं सीख, आप वो करें जो आपका काम है, जो आपका धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं इतना भीषण युद्ध, इतनी भीषण युद्ध से तो अच्छा है कि मैं राजपाट छोड़ करके साधु सन्यासी बन जाऊं, तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है कि तुम्हें युद्ध करना होगा, तुम्हारा धर्म ही युद्ध है। साधु सन्यासी बनना धर्माओं का काम है, धर्मात्माओं का काम है। जो साधु सन्यासी होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम क्यों? तुम्हारा जो काम है रणभूमि में है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम ही यही है, तुम्हें युद्ध करना ही होगा। सोचिएगा, सीमा पर तैनात जवान अगर इस भाव से रखे कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे दूसरों की सहायता करनी है, सहायता करते हैं सीमा के जवान, लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि दुश्मनों को मारना गलत है या किसी को मारना गलत है, तो क्या वो सीमा की रक्षा कर सकेंगे? इसके ठीक विपरीत, यदि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के हृदय में ऐसी भावनाएं ना जागे कि मुझे किसी की मदद करनी है, किसी को बचाना है, जब वो उल्टी भावनाएं रखें कि नहीं मुझे किसी को मारना है, तो क्या वो अपना पेशा, क्या उसका धर्म निभा सकेगा? सीमा पे तैनात जवान का जो धर्म है वो निभाते हैं, और डॉक्टर का जो धर्म है वो निभा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, जो तुम्हारा धर्म है तुम वो निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर आधारित 15वीं सीख, हम किसी की मदद करें ना करें, लेकिन किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाना बहुत गलत है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम किसी की मदद करो ना करो, यदि तुम किसी की मदद करते हो तो यह बेहद ज्यादा अच्छा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि अगर तुम किसी और की मदद करोगे, लेकिन किसी की मदद करने से भी गंभीर है हम किसी की मदद ना करें लेकिन उसको जानबूझकर दुख पहुंचाएं। देखिए, बहुत अच्छी कहावत है कि माई मुझे भिक्षा दे ना दे, लेकिन अपने कुत्ते को तो मुझसे दूर रख। मुझे भिक्षा नहीं देनी है मत दे, लेकिन अपने कुत्ते को तो बांध के रख, अपने कुत्ते को छोड़ रही है। आजकल के समय में हम बहुत बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है कि जानवरों को कुछ वैसा हानिकारक पदार्थ दे दिया जाता है, या बहुत सारे क्या करते हैं, जानवरों को कष्ट देते हैं कि वो दूसरे का जानवर है। अरे भले ही उस जानवर ने आपके साथ कुछ नुकसान कर दिया हो, आपके खेत में नुकसान कर दिया हो या कुछ भी नुकसान कर दिया हो, यदि अगर आप भी उसको नुकसान पहुंचाते हो जानवर को, तो जानवरों में और हम में, इंसानों में क्या फर्क होगा? हम इंसान हैं, हमें बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, तो हम पर और मनुष्यों में और जानवरों में कुछ तो अंतर होना ही चाहिए। तो बेहद ज्यादा दुख होता है जब ऐसे देखते हैं कि हम ऐसे जानवर को जो बोल नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, किसी को अपना दुख तकलीफ नहीं बता सकते, हम उनके साथ गलत करते हैं। हम साथ साथ में मनुष्य मानव का भी अहित चाहता है।
बहुत बार हम जाने अनजाने में किसी और को दुख पहुंचा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितना हो सके आप किसी की मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर किसी के साथ आप गलत करेंगे तो वो आपके साथ डबल गलत होगा, ये बेहद ज्यादा नुकसान देने वाला। तो ये हमने 15 सीख श्रीमद् भगवद गीता, जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, दार्शनिक ग्रंथ है भारत का, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सभी संसार वासियों को दिया है, उसकी ये 15 सीखें हम लेके आए। ये भाग 1 है, इसका भाग 2 बनाएंगे। उस भाग 2 में हम 16 से लेकर 30 तक की जो सीख हमारे पूरे कोटनाला केदार परिवार ने जो शोध किया है वो हम लेके आएंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द ही दोनों वीडियो हमारे चैनल में, आपके चैनल में अपलोड हो जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी को, हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।